हेलो विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग स्वागत करते हैं एक बार से फिर आप लोगों का। और टेंस की जो अगली क्लास है फिर वहां पे हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ रखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आज की जो अगली क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चलेगा, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चलेगा। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि पीछे का रिवीजन जितने भी हैं सारे टॉपिक को करते चलना है। ढंग से आप पढ़ते चलोगे, उनको रिवाइज करते चलोगे, तैयार करते चलोगे। आपका अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया कि सर हमें रिवीजन के लिए 2-3 क्लासेस आप जम के कम से कम 20-20 10-30 सेंटेंस दीजिए। अगर आपका ये डिमांड आता है तो हम लेके आएंगे टेंस के कंप्लीट होने के जस्ट बाद, एकदम ठीक बात तुरंत हम लेके आएंगे रिवीजन प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तक का। लेकिन आपके डिमांड की, जब तक आप डिमांड नहीं करोगे नहीं आने वाला। आप लोगों को आज पढ़ाया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी पढ़ा चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, अभी तक हम केवल प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े हैं, पास्ट परफेक्ट पढ़े हैं, फ्यूचर परफेक्ट पढ़े। इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब पहचान की बात करेंगे, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ नंबर 1 सुनना है। नंबर 1 में आप लोग पीछे पढ़े चुके हो इसके बारे में। इसमें जो आएगा वो समय के साथ साथ आएगा, समय के साथ साथ रहा है और रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। सहायक क्रिया हैव बीन और हैज बीन होती है। ध्यान सुनना, हैव बीन और हैज बीन होती है। इस टेंस में आपको सॉरी अगला नंबर लिखेंगे आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन, बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन कर्ताओं के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। इस टेंस में भी समय के पहले क्रिया का चौथा रूप यानी कि आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक, और इसमें जो समय है, समय के पहले सिंस अथवा फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग किसके लिए होता है इसको हम लिखवाएंगे हेडिंग डलवा डलवा के। तो लिखेंगे कैसे वो जानकारी आप देखिए। सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए कि आप नंबर 1 हेडिंग डालिए, खुद से डालिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, उसको आप लिखना स्टार्ट करिए कि नंबर 1 हेडिंग डालेंगे, उस पर हेडिंग होगी पहचान। पहचान में कैसे लिखेंगे ध्यान सुनिएगा। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में समय के साथ साथ, यह हम एक बार ही लिखे हैं, समय के साथ साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। नंबर 2 डालेंगे, इस टेंस की सहायक क्रिया हैव बीन और हैज बीन होती है। ये नंबर 2, फिर से इस टेंस की सहायक क्रिया हैव बीन और हैज बीन होती है। नंबर 3 डालिएगा, उसमें आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। नंबर 4 लिखिएगा, ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन कर्ताओं के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। अगला जो नंबर होगा, ये पहला था, ये दूसरे में है, ये तीसरे में, ये चौथा, 5वें नंबर में लिखेंगे या जो भी अगला नंबर आपका होगा, इस टेंस के क्रिया में भी आईएनजी का प्रयोग होता है जिसे क्रिया का चौथा रूप कहते हैं। ठीक, इस टेंस के क्रिया में भी आईएनजी का प्रयोग होता है जिसे क्रिया का चौथा रूप कहते हैं। अगले नंबर पे लिखेंगे, इस टेंस में समय के पहले सिंस अथवा फॉर का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में समय के पहले सिंस अथवा फॉर का प्रयोग करते हैं। अब आप पहले सिंस की हेडिंग मत डालिए, पहले आप थोड़ा डालिए फॉर की हेडिंग। फॉर की हेडिंग डालेंगे ज्यादा बेटर, तब तक हमारे प्यास नहीं पानी भी पिए हैं। सॉरी विद्यार्थियों थोड़ा से इंटरप्शन के लिए। तो अब हम हेडिंग डालते हैं फॉर।
फार की हेडिंग डालो, उसमें लिखोगे क्या, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं। चलिए हेडिंग डाल दीजिए फार का प्रयोग। फार का प्रयोग, ठीक। तो इसमें आपको क्या लिखना है वो भी जानकारी लिखिए। आप लिखेंगे इसमें अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करें। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि कैसे जाने कि अनिश्चित समय कौन कौन है। आपके लिए एक बड़ी बात यह है कि हम जाने कि नहीं कि ये अनिश्चित समय है, ये निश्चित समय है। आप ये समस्या भी तो है। तो अनिश्चित समय के लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये चीजें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए विद्यार्थी, आपने लिख लिया कि अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो कई बार विद्यार्थी हमसे पूछ लेते हैं कि सर हम कैसे जाने कि कौन निश्चित है कौन अनिश्चित है। तो आपको नंबर 1 डाल के लिखना है। नंबर 1, निश्चित समय और अनिश्चित समय में अंतर। तो आप अनिश्चित वाला पहले लिख रहे हो, फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। जैसे आपको बता देता हूं, न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस, न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस मिनट्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर, डिकेड्स, सेंचुरी, etc। आपको थोड़ा से ये जानना चाहिए कि न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या है। सर थोड़ा इससे बता दीजिए। न्यूमेरल एडजेक्टिव का मतलब होता है जो भी संख्याएं हैं, 2, 3, 4, 10, 50, उसके तुरंत बाद आपको मिले, संख्याओं के तुरंत बाद मिनट्स, आवर्स, सबसे समय की छोटी छोटी सबसे इकाई सेकंड, सेकंड से बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा, मिनट को मिला के आप क्या बनाते हो, आवर्स, घंटे, घंटों को मिला के क्या बनाते हो, कई घंटे मिलके बनते हैं तो क्या बन जाते हैं, 24 घंटे मिलके बनते हो, डेज बन जाते हैं। दिनों को मिलाकर के सप्ताह बनाते हो, सप्ताह को मिलाकर के महीने बनाते हो, फिर महीनों को मिला के साल बनाते हो, साल को मिलाकर के दशक, डिकेट्स मतलब दशक, DECADES, दशक मतलब 10 सालों का समूह होता है। और 10-10 साल को मिलाकर के सेंचुरी बोलते हैं, शताब्दी कहते हैं। समझ में आई बात? यानी कि किसी भी संख्या के बाद इतना पूरा आए तो आपको फार का प्रयोग करना है। उदाहरण, एक चीज बच्चे सबसे पहले आपको यह जानना है कि जो फार आता है इसकी भी तो हिंदी होती होगी, कुछ तो हिंदी होती होगी। तो आपकी जानकारी के लिए हम ऐड कर दें कि अगर फार का प्रयोग होता है तो इसकी हिंदी से होती है इस टेंस में, इसकी हिंदी से होती है। जैसे आप बोलते हो कि 2 घंटे से, ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ये से शब्द की अंग्रेजी होती है फार, अगिनती आ गई है 2, और घंटे की अंग्रेजी होता है आवर्स। इनका उदाहरण है। अब ये मैंने थोड़ा सा उदाहरण दिया है, पूरा नहीं लिखा, अब ये सेंटेंस के अंदर नहीं लिखा। मानो अगर आपको ऐसा मिले तो आप कैसे लगाओगे, ये गिनती है, देखो गिनती 2, मैंने कहा था कोई गिनती है 2, न्यूमेरल एडजेक्टिव, और उसके बाद इसमें से कोई घंटे की अंग्रेजी आवर्स होती है। तो देखो ये दोनों मिले, और इसके साथ में से की अंग्रेजी जो आप सिंस और फार लगाते हो वो फार होती है। भले ही ये पीछे लिखा हुआ है, इसे आगे लिखते हैं। अगले आप एक उदाहरण की ओर अगर बढ़ेंगे तो सेकंड नंबर उदाहरण पे आएगा 5 महीनों से। फार मतलब होता है से, 5 मतलब होता है 5, मंथ मतलब होता है महीना, फार 5 मंथ। आप बोलते हो 12 सप्ताहों से, तो से की अंग्रेजी फार 12। ये है आपके लिए इतना, इसे नोट डाउन करेंगे और उसके बाद उसी का ये नंबर 1 था, नंबर 1। आप वीडियो रोकिएगा, रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा।
मैं इसको मिटा रहा हूं। अब ये नंबर 1 था, अब इसमें आप नंबर 2 ही डालिएगा, और इसमें मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूं। अब आप देखेंगे द लास्ट, इस लाइन का मतलब होता है अथवा पास्ट। द लास्ट या पास्ट, इसकी हिंदी होता है लास्ट या पास्ट की पिछला, पिछली, पिछले। अगर ये मिल जाएं तो इनके साथ भी खार का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे पिछले 2 दिनों, पूरा वही रहेंगे, बस इसके साथ में यही शब्द जुड़ेगा पूरा। जैसे पिछले 2 दिनों से, आपको मैंने बता दिया है पार भी लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि पिछले की अंग्रेजी या तो द लास्ट लगाओगे या तो पास्ट लगाओगे। दा का लगाना अनिवार्य है। अगर आप दा नहीं लगाते हो तो फिर फार नहीं लगेगा, फिर आपको सिंस लगाना पड़ेगा। और आपको बता दें, द लास्ट हो या पास्ट हो, इन अपने साथ से दा का प्रयोग करते हैं। आपने लिखा पहले से की अंग्रेजी फार, पिछले की अंग्रेजी द लास्ट, टू मतलब होता है 2, दिनों की अंग्रेजी होता है डेज। आप भी ऐसे मत करिएगा कि यहीं पे आप चेंज कर दीजिएगा, इसे 2 नंबर डाल के पूरा उतारिएगा, विधिवत उतारिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। और आप कहेंगे तो भी इसमें हम ज्यादा नहीं दे रहे हैं, अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो कमेंट में डिटेल हम और इसके देंगे। बस आप डिमांड करें और बढ़ाते जाएं, मेरा लेवल मैं आपको और ऊपर लेके जाऊंगा, बस आप कोशिश तो करो। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें, खूब तगड़े से पढ़ें, खूब तैयार करें। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर उदाहरण था। नंबर 2 उदाहरण हो गया पिछले 10 सालों से, पर द लास्ट 10 years। तीसरे नंबर पे लिखेंगे पिछले 2 महीने, पर द लास्ट 2। विद्यार्थियों, ये आपको इतने उदाहरण मिले, बाकायदे नोट डाउन करके चलिएगा। अब आप लोगों को एक छोटा सा नोट डाल देना है, इसी के जस्ट नीचे NOTE करके नोट डाल देना है। उसमें क्या लिखना है? यदि लास्ट अथवा पास्ट के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं तो फार के स्थान पर सिंस का प्रयोग होता है। सारे नोट डाउन करने के बाद जो होगी आपकी अगली हेडिंग होगी वो है सिंस का प्रयोग। इसे पूरा नोट डाउन करने के बाद आपकी अगली हेडिंग, आपकी नहीं बच्चे, इस टेंस की अगली हेडिंग जो होने वाली है वो होने वाली है सिंस का प्रयोग। सिंस के प्रयोग में लिखें, निश्चित समय के पहले सिंस का प्रयोग होता है। निश्चित समय के पहले सिंस का प्रयोग होता है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर किसे हम जाने कि ये निश्चित समय है? तो नंबर 1 डाल दीजिएगा, नेम आप। नाम, नेम मतलब नाम, आप किसका नाम, आप बताओ किसके किसके नाम हो सकते हैं। नेम ऑफ डेज, दिनों का नाम होता है। नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ ईयर्स, नेम ऑफ सीजन, सीजन में कौन कौन से ऋतुओं के नाम, और इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट्स, इवेंट्स मतलब घटनाएं। अब कहो सर जी कौन कौन सी घटना, जैसे आप बोलते हो जन्म से, आपका जन्म जीवन में एक ही बार होगा, ये निश्चित चीज है। जैसे किसी का मृत्यु होता है तो मृत्यु से आगे
आगे बढ़ते हैं। दिन भर में कितनी इवनिंग आती है? एक आती है। मॉर्निंग, पहले मॉर्निंग लिख लो, ज्यादा कर रहा हूं। मॉर्निंग लिख लो, इवनिंग लिख लो, और सीजन हो गया, इवेंट्स हो गया। सीजन में कौन कौन से ऋतुओं के नाम? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, आपको मालूम है इनके नाम। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख ले, एग्जाम्पल भी देख लो। आगे एग्जाम्पल में आप लोग देखते हो, ये है सोमवार से। सोमवार से की अंग्रेजी क्या लिखोगे? सिंस। मंडे। दूसरा उदाहरण देख लो, जनवरी से, सिंस जनवरी। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, ग्रीष्म ऋतु से, सिंस समर। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, सॉरी तीसरा नहीं, चौथा, जन्म से, सिंस बर्थ। अगला, बाकी तो कर ही लोगे। आगे, ये नंबर 1 था। अब आपको नंबर 2 डालना है, इसे नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद नंबर 1 के बाद नंबर 2 डालना है। क्या लिखेंगे नंबर 2 में? देखिए नंबर 2 के बारे में, मैं मिटा देता हूं इसको। नंबर 2 के बारे में क्या है, नोट करते चलिए, तगड़े से पढ़ते चलिए, इनका रिवीजन करते चलिए। आपको एक एक पॉइंट सिखा देंगे हम। चले देखें, सेकंड नंबर में आपको क्या मिलेगा? नंबर 2 लिखेंगे सिंस का प्रयोग बजे, कोष्ठक में ओ क्लॉक, कामा एएम, कामा पीएम आदि के साथ भी होता है। सिंस का प्रयोग ओ क्लॉक, कामा एएम, कामा पीएम आदि के साथ भी होता है। एएम पीएम क्या है? आप सुबह वाले समय को एएम बोलते हो, 12 बजे के पहले के समय को एंटी मेरिडियन कहलाता है, और पीएम वाले समय को पास्ट मेरिडियन बोलते हो, जो 12 बजे के बाद के समय को होता है, सुबह को। इसके बारे में अगर और जानना है तो कमेंट करें, कमेंट करें। हम चाहते हैं कि कभी कहीं बच्चे बोर तो नहीं होते, कहीं ये फर्जी चीजें तो आपको नहीं लगती, इसलिए हम कमेंट के बारे में बोलते हैं। आप इसके बारे में बोलो, खुद बोलो, खूब बोलो, जितना बोलना है उतना बोलो। ये बोलोगे तभी आएंगे चीजें बाहर। अब आओ अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण देखो। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण, पहला नंबर, हम अपने नौकरों को यह पत्र पिछले 2 दिनों से भेज रहे। सबसे पहले कर्ता लिखना होता है, आपको पता है। वीक साथ सहायक क्रिया है, बीन होता है, आपको ये भी पता है। उसके बाद आप क्रिया लिखते हो, भेजना के अंग्रेजी होता है सेंड। सेंड में आईएनजी लगाओगे, हम आपको बता देते थे। सबसे पहले कर्ता लिखना होता है, लिख लिया सहायक क्रिया है बीन। उसके बाद आप क्रिया लिखते हो, भेजना के अंग्रेजी होता है सेंड। सेंड में आईएनजी। इसने कहा किसको भेज रहे हैं? अपने नौकर को। उसने कहा किसको, से पहले आप क्या लिखो, क्या भेज रहे हैं? यह पत्र, दिस लेटर। हमने कहा किसको से पहले क्या लिखा करो, फिर टू लगा के इसको लिखोगे तो अपने के अंग्रेजी वी का अपना क्या होगा? अवर सर्वेंट्स। अभी तो समय बचा है, पिछले 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से साथ में सहायक क्रिया से के अंग्रेजी फॉर द लास्ट
टू डेज। आगे बढ़े विद्यार्थियों, आप आगे के सेंटेंस को नोट करें। सेकंड, आगे डाकिया अपने बेटे को तैयारी के लिए 2 सालों से इलाहाबाद भेज रहा है। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे द पोस्टमैन। सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन। सबसे पहले कर्ता था, सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन। उसने कहा क्रिया लिखो, भेजना के अंग्रेजी था सेंड। सेंड में आईएनजी लगा होगा तो सेंडिंग हो गया। उसने कहा किसको भेज रहा है, अपने बेटे को। अपने की अंग्रेजी होता है हिज। सन मतलब होता है पुत्र। क्यों भेज रहा है, तैयारी के लिए। फार, के लिए की अंग्रेजी पहले तैयारी है, फिर के लिए की अंग्रेजी फार होती है। तैयारी की अंग्रेजी प्रिपरेशन, PREPARATI। कब, 2 सालों से। थोड़ा गलत हो गया बच्चों। सेंडिंग फिर सन टू इलाहाबाद। फार टू, अगला तीसरा, हम अपने संबंधियों को यह नाटक 1990 से दिखा रहे हैं। यहां देखो, सबसे पहले कर्ता वी हैव बीन। कर्ता लिखे, सहायक क्रिया हैव बीन। क्रिया सो मतलब दिखाना, सो में एंजल सोइंग। इसने कहा किसको दिखा रहे हैं, अपने संबंधी। उसने कहा क्या दिखा रहे हैं, यह नाटक। पहले दिस ड्रामा। टू, अपने की अंग्रेजी आवर रिलेटिव्स। सिंस 1990, 1990। आप लोगों को विद्यार्थियों बता दिया गया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर दिया गया। चाहते तो आज ही कंप्लीट कर ले, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार और आप पीछे का रिवाइज करते रहें। निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस मैं एक वीडियो और देना चाहता हूं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो अफर्मेटिव पे ही मैं आपको आज विराम दूंगा, और निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कल, और के साथ में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी आपको दी जाएंगी, ताकि आप अपने आप को अपडेट करके और तैयार करके आओ। और कल हम थोड़ा रूल्स रेगुलेशन से भी आपसे थोड़ा पूछ लेते हैं। आप पढ़ाई तो करते हो क्योंकि हमारे सामने बैठे हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा सा आपको तो यही फर्क है। ठीक, चलें आज यहीं पर हम रखते हैं वीडियो को। अगली वीडियो में हम लोग सेकंड वीडियो के नाम पे लेके आएंगे, उसका मिलते हैं। ठीक।